अरे लो नानी की और पराठे लो। ये ना किरण ने अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू। मुझे कितना अच्छा लगता है तुमको पराठे खाते देखकर। क्यों? क्यों क्या? इससे पता चलता है कि अनीता भाभी के परिवार में कोई तो है जो पान के अलावा भी कुछ चबाता हो, खाता हो। मैं तो थाईलैंड जाना चाहती थी या फिर स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। What a place! हर जगह पे हरियाली हरियाली है। बेटे हरा भरा तो मुंबई शहर भी था। क्या बात करते हो अंकल, मुझे तो कहीं हरियाली नजर नहीं आती। अरे अनीता पैदा जो हो गई, कोई भी हरा पत्ता देखती है तो गाय बकरी की तरह उसे चबा लेती है। मैं नहीं ऐसा कह रहा, किरण ऐसा कह रही। किरण किरण किरण, ये कौन सी बला है किरण? हमारी नौकरानी, ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्रा तेज, सुपर इंटेलिजेंट। उसी के दम पे हमारा घर चलता है, वरना हमारे पतियों ने तो इसे रेलवे प्लेटफॉर्म का वेटिंग रूम बना देना था। अच्छा, तो मतलब अनीता मौसी की चाबी किसी और की कमर पे लटक रही है? क्या कहा? नहीं मतलब ये आपकी स्मार्ट इंटेलिजेंट इस किरण से मैं भी मिलना चाहती हूँ। अरे बड़ी ब्रिलियंट है, अभी भी किचन में कुछ काम कर रही होगी, इंटेलिजेंट काम। शीज़ा जिन 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 जीनी जीनियस। जीनियस। अच्छा, तो लगता है कि अब और चीजों के साथ मुझे इस जीनियस किरण की इमेज भी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी किरण, तुझे उल्लू बनाना मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है। होटल सुबह से शाम तक लोग कार में खाना ही खाते रहते हैं, डकार भी नहीं लेते। मेरा नाम किरण मल्होत्रा क्यों रखा मेरे माँ बाप ने? किचन मल्होत्रा रख देते। सुबह का नाश्ता नहीं खत्म होया, किरण लंच लिया, लंच खत्म नहीं हुआ, किरण शाम का नाश्ता तैयार कर दे, जैसे टाइम पास के लिए। और जी टाइम पास भी ऐसा वैसा नहीं, समोसे, मिठाई, जलेबी, आलू की टिक्की। और जी निक्की, आप अनीता जी की निक्की हो ना? मैं तो निक्की हूँ। हाँ? आप कौन है? और जी मैं किरण। अच्छा, तो आप ही है वो किरण। वो किरण मतलब की, और जी ये किरण, ये मतलब वो किरण। मेरा मतलब है कि आप ही है ना वो जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इस घर में जो सबसे ज्यादा होशियार है। और जी आप तो यूं ही कह रहे हो। अरे नहीं, आपके तो चेहरे से पता चलता है कि आप क्या है। और जी ना जी, मैं तो सिर्फ एक मामूली सी। अरे नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि आप में एक महान कलाकार छुपा हुआ है। ना जी ना। हाँ जी हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि आप में मीना कुमारी का दर्द है, मधुबाला की चंचल अदाएं हैं, आपके चेहरे पे तो नूतन जी की सादगी है। इतना ही नहीं, और आजकल की हीरोइंस का बिंदासपन आप में कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है। ऐसे जैसे समोसे में ये, जैसे समोसे में ये, समोसे में गोभी, नहीं जैसे जैसे समोसे में आलू। मुझे समोसे में आलू होने का फायदा क्या है निक्की जी? जब तक कोई माँ मुझे चांस ही ना दे अपना टैलेंट दिखाने का स्क्रीन पर है। अब कोई तुम्हें मौका कैसे देगा? सारा दिन तो तुम इस किचन में काम करते करते थक जाती होगी ना। ओ निक्की जी, मैं अपनी किस्मत चमका नहीं सकी, इस किचन के बर्तन ही चमकाती रहती हूँ बस। किरण, तुम्हें इस घर में काम करते करते डर नहीं लगता? डर? क्यों? अरे पागल का कोई भरोसा थोड़ी होता है। पागल है? ओ ना जी ना, ओ निक्की जी माफ करना, इस घर में पोले लोग हैं, मासूम लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, लेकिन पागल देखो। मैं उन सब की बात नहीं कर रही हूँ किरण, वो जो एक पागल है जो किसी को ये नहीं बताता कि उसका स्क्रू थोड़ा ढीला है। इस तरह का बंदा कौन है इस कार में? माफ करना, मैं नाम नहीं बता सकती। वो क्या है कि अनीता मौसी ने कहा है किसी से कुछ नहीं कहना। वैसे तुमने नहीं पहचाना? तुम तो इतनी होशियार हो, क्या फायदा हुआ तुम्हारी इस होशियारी, इस इंटेलिजेंस का? ना जी ना, मैंने पहचान तो लिया सी, मगर लेकिन हर इंसान का अलग अलग सिस्टम होता है ना पहचानने का। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका क्या सिस्टम है पहचानने का कि पागल कौन है? मैं अपना सिस्टम आपको बाद में बताऊंगी, है? बता बता। पूर्णिमा। वो कौन है? अरे पूनम की रात का फॉर्मूला। देखो, जैसे जैसे पूनम की रात नजदीक आती है, वैसे ही पागल अजीब अजीब हरकतें करता है, कांपता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है। और जैसे जैसे पूनम की रात जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है? वैसे एक और तरीका है कि अब देखो, जैसे तुम्हें 5 लोगों में पहचानना हो कि पागल कौन है, तो 5 को बता दो कि उनमें से एक पागल है। वो पागल अपने आप सामने आ जाएगा।
सामने आ गए। अरे ये सिस्टम तो मैंने भी मालूम था। हाँ, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे आप मुझे ये सिर्फ बता दो कि पूनम की रात कब है? कल। कल रात को कि दिन को? पूनम की रात को आएगी ना। ओ जी हाँ, रात की मर्जी वो कभी भी आए, लेकिन किरण मल्होत्रा रेडी है। हाँ क्या कह रही है किरण? इम्पॉसिबल। ना जी ना, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, मगर मैंने अपनी आंखों से सुना है। आंखों से? मैंने सारी कानों से सुना है। कैसे? मुझे फोन पर अनीता पापा जी निकी को बता रही थी, मैंने दूसरे पास से एक्सटेंशन चुक करके सुन लिया बस। ये बड़ी बात और मुझसे छुपा कर रखी? हाँ। मैं अभी जाकर पूछती ओ हूँ। ना जी ना, पूछना नहीं हो जी, आप कदी तो कदी अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। मतलब सारे यहाँ पर मैं तो 2 बंदे हैं इस कार में जिनके पास दिमाग है जी। हम दोनों मिलकर ही पता लगा लेंगे कि पागल है कौन। पर कैसे? ऐसी गल वैसे ठीक है, इस कर में यही मालूम करना मुश्किल है कि पागल कौन है, नॉर्मल कौन है। Excuse me? सारे मतलब सारे नॉर्मल लगते ना। अच्छा, लेकिन एक हल है। क्या? पूनम। अब ये कौन है? ना जी ना, पूनम की रात। आई बिलीव कि पूनम की रात को पागल जो है ना अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। हाँ, वो जी जोर जोर से चांद को देखकर ना गुस्सा करता। हाँ, हमको ये मालूम करना है कि ऐसा बंदा कौन है साडे कार च। भाई मैं अभी से ही ना सारे घर वालों पर नजर रखना शुरू करती हूँ। ऐसी नजर रखूंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आपको पता चले आप मुझे बता देना, ताकि मैं उस पागल से बच के रहूं। ठीक है। अभी तो तू ये पेपर्स ले और जाके विनोद को दे। इतनी सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, लगता है वो अपना दिमाग कहीं भूल आए हैं। आप तो दीक्षा में फुलाए होंगे आपके से आते हुए। इस घर में एक पागल। वाओ हाउ इंटरेस्टिंग। परसों ही मैं सोच रही थी कि किसी पागल पे एक स्टोरी लिखी जाए। पागल खाने जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में ही पागल, होममेड, रेडीमेड। और यही तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कितनी देर से। ये जो पागल है ये इतना पागल नहीं है कि पागल लोगों को पागल ना समझे, समझाता है। लेकिन जो ये होशियारपना दिखाता है ना, होशियारी का, वो जी इतना होशियार है कि होशियार ना होने के बावजूद भी होशियार को उसका भेद दोगे तो होशियार होता है ना जो बंदा, वो पागल। चुप हो जा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वेरी गुड, तुझे पागल लू कंपनी मिल लू। मतलब एक कागज भेजा आपके लिए सुनीता पापा जी ने। बाद में लाना, मुझे बाहर जाना है। बाहर में जाना है? और जी सुनिए, पापा जी ने बोला आपके हाथ में कागज दे दो। देखो आपने कितने मिस्टेक किए, हर एक लाइन में 6 मिस्टेक किए। इस लाइन में तो आपने हर छठा शब्द छोड़कर बाकी हर ही शब्द आपने गलत किया, और 6 अंग्रेजी वर्ड के बाद में आपने हिंदी वर्ड जोड़ दिया। और 6 बार आपको सीधा पापा जी ने समझा दिया। जा रहे। लेकिन वो पूनम की रात का याद रखना, वो पागल होता है ना जो मैं पैसा मैं पागल हो जाऊंगा, इस घर में मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ एक से बढ़ के एक पागल है। एक पागल जिसको हम तनख्वाह देते हैं पागलपन के लिए, एक गाता पागल, एक खाता पागल, और एक मेरी बीवी पागल जिसकी पागल कहानियां कविता लिखते लिखते मैं पागल हो गया हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जी करता है कि उसको बता दूं कि मैं नहीं कर सकता। Oh my God! कागज खाना, यहाँ पे बड़बड़ाना, कहीं वो पागल विनोद तो नहीं? विनोद, तुम कागज खा रहे हो? मैं कागज खा रहा हूँ? नहीं, मैं कागज नहीं खा रहा हूँ। मैं कागज नहीं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ कागज। मैं खा रहा था कागज, मैं नहीं खा रहा था। कागज फट गए थे, मेरे हाथ में आ गए थे। मैंने नहीं फाड़ा था, मेरे हाथ से फाड़ा था कागज। तो मेरे हाथ मेरी बात बात ही नहीं आजकल। मैं क्या करूं? मेरे ब्रेन के साथ मेरे हाथ का कोई लिंक नहीं है। नो लिंक। सुनीता, तुम खाओ ना, आओ ना। तुम किसी कागज से आई हो, किसी काम से आई हो तुम। सुनीता कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, दूर हो जा मुझसे। ओह गॉड, ये पागलपन, मेंटल इम्बैलेंस, पूनम की रात, यानी कि इसके परिवार ने सब कुछ मुझसे छुपा के रखा है। धोखा, तुम पागल हो। ओह एक्सक्यूज मी। सुनीता, किसी बेवकूफ है क्या बोल पड़ा रही थी अपने आप? ओ जी हाँ, पागल कुत्ते ने काटा ना किरण को, जो इस तरह भौंक रही है वो। इम्पॉसिबल, तुम्हें तो पागल कुत्ता भी नहीं काटेगा। कि? I mean, क्यों काटेगा? ओ जी विक्की साहब जी, आपको मानना है तो मानो, लेकिन मेरे को ताने ना कसो इस तरह। ओ जी लेकिन मेरे को तो बहुत ही श्योरिटी है इस घर में एक पागल है। हमारे घर में पागल है तो हमें दिखता क्यों नहीं?
पागलों जैसी हरकत क्यों नहीं करता? मुझे आपके सामने कौन पागलों जैसे हरकत कर सकता है? मतलब क्यों करेगा? लेकिन अगर आपको पागल पहचानना है ना तो गौर से देखो, अपनी आंखें चार करके देखो, इधर उधर बड़े बड़े कान लगा के रखो, आपको पागल पहचान में आ जाएगा। वो जो आपको मानना नहीं तो ना मानो, जाओ। पगली कहेगी, खुद की बात कर रही थी शायद। भैया अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ। आप जो भी सोच रहे हैं, मगर रजाई और जाली के साथ क्या कर रहे हैं? अरे यार तू नहीं समझेगा, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। जानता है ऊपर से जब कोई चीज जमीन पर गिरती है तो वो टूटती क्यों है? अरे उसका अपना नसीब होता है। नहीं नहीं नहीं, वो टूटती इसलिए है क्योंकि वो बीच में लटकती नहीं है। अरे बीच में क्यों लटकेगी? अरे लटकेगी नहीं, मैं लटका दूंगा, ये जाली को बीच में बिछा दूंगा। आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये ले टेप पकड़, इस जमीन की मेजरमेंट करते हैं। तो फटाफट करना, मेरे ऊपर विश्वास है ना? चल चल चल। विश्वास तो है, मगर भैया हाँ। और कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी, हाँ। और गिरने से पहले ही आपने उस चीज को लटका दिया, हाँ। तो आप जमीन का मेजरमेंट क्यों ले रहे हैं? अरे विक्की तू भी स्टूपिड जैसे बातें करता है। ये देख, ये निक्की है ना, इसके हाथ में कोई भी चीज जब जमीन पर गिरती है तो वो टूट जाती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाली को बीच में लटका दूंगा, चीज जो है वो जाली के ऊपर अटक जाएगी। और अगर चीज जमीन पर गिरती भी है तो मैं जमीन के ऊपर रजाई बिछा दूंगा, तो चीज टूटेगी ही नहीं। क्यों, है ना ब्रेक? किरण सही कह रही थी। भैया भैया देखो, मेरी आंख से आंसू गिरने वाले हैं, आप लटका देना। जाली बिछा लो जाली। मैं अभी आया भैया। अरे पागल कहीं का बेवकूफ। विजय भैया और पागल नहीं। अनमुआ, ये राज मैंने तुमसे आज तक छुपा के रखा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं खुद इस बात को नहीं जानता था। विश्वास नहीं हो रहा है। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है, आंखों पर तो होगा। उधर जाके देखो। उधर? उधर नहीं, इधर। उधर कहाँ? इधर जाके देखो, बाहर। विजय भैया अपने हाथ में रजाई और जाली लेकर मेजरमेंट ले रहे हैं जमीन का। हाँ? और कह रहे हैं गिरने नहीं दूंगा, बीच में लटका दूंगा, बीच में लटका दूंगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज होगी जिसके गिरने का भैया को डर लगा होगा? चांद के गिरने का। उन्हें लगा होगा कि चांद गिरने वाला है। क्रेजी। विक्की, विजय भैया हमारे अपने भैया हैं, हमें उन्हें संभालना होगा ना। मुझे पता है कि पागल को प्लीज ना। नहीं, पेशेंट को कैसे संभालते हैं। मेरे पड़ोस में एक साइकियाट्रिस्ट रहता था, उसने मुझे सिखा दिया कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। तुम यही रखो, मैं उन्हें अभी हैंडल करके आती हूँ। आपके गम में दिल हूं भी नहीं कर रहा है विजय भैया। Very good. Newton's law of gravitation failed. Now Newton's law of motion. Like this. Okay, just fast back. But I want to like pencil back. I'll divide them. Very good. Newton's law of gravitation. Nice. This is the tangent side. विजय भाई साहब, विजय भाई साहब, आज इसकी आवाज में इतनी मिठास कैसे? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। खैर छोड़ो। अरे छोड़ कैसे दे? ऊपर से चांद गिरने वाला है ना, है ना? चांद गिरने वाला है? हाँ, लेकिन आप उसे गिरने थोड़ी देंगे। आप उसको अपने जाल में पकड़ लेंगे, जैसे अनुपमा में कैच कर लिया था ना। क्या पक रही है? ये कहीं पागल तो नहीं हो गई? लेकिन आप उसे गिरने थोड़ी देंगे, क्योंकि जैसे आप हमें प्यारे हैं वैसे हमें पूनम का चांद भी प्यारा है ना? तो क्या हम आपको गिरने देंगे? नहीं, हम पूनम के चांद को गिरने देंगे कभी नहीं। न चांद गिरेगा, न चांद टूटेगा, वो तो ऊपर ही लटका रहेगा। आपको अपने आप पर काबू रखना है। काबू में रखूंगा बेटी, काबू में रखूंगा। मुझे शरबत बनाना है ना? चांद के लिए? हाँ, चांद के लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है? ओह नो, अब तो मुझे इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। मेरे छोटे भाई विक्की के गले में बांध दिया इसे। ओह नो! सबके कमरे में दूध पहुंचा दिया, लेकिन आज की रात मैं नहीं सोना। क्योंकि आज की रात पूनम की रात है।
आज पागल छत पे जरूर जाएगा चांद देखने। मैं भी जाऊंगी चांद देखने? जी, मैं पागल हूँ जो चांद देखने जाऊंगी। मैं तो उस पागल को देखने जाऊंगी छत पे जो जा रहा है चांद देखने। करेक्ट। ओह नो, विनोद चांद देखने गया है। मैं तो लुट गई। इसका मतलब वही पागल है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। कलेजे पर पत्थर रखकर मुझे उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। विनोद, तुम यहाँ? खैर, मैं इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तुम यहाँ? खैर तुम और कहाँ जाओगी, है ना? मौसम इतना अच्छा है, स्पेशली पूनम का चांद, नहीं? विनोद, आई एम ट्रूली सॉरी। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ ना, उसके पीछे प्रॉमिस यू प्यार ही है, बहुत सारा प्यार। आई एम रियली सॉरी विनोद। ये बेवकूफ तो बिल्कुल पागल हो गई है। क्या करें? It's time to call the doctor. नमिता छत पे, नमिता जरूर छत पे होगी। पत्थर रख के मुझे उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। विकी, हमारा शक सही निकला। हाँ, अब तो भैया को कलेजे पे पत्थर रख के भी मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। कलेजे पे हाथ नहीं नमिता, कलेजे पे पत्थर। पत्थर तो हमें टेरेस पर ही मिलेंगे। चलो चलो चलो। मुझे यकीन है नमिता जरूर आएगी। नमिता इस छत पे जरूर आएगी। न जाने इस चांद में क्या है। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई उसकी निंदिया। जल्दी जल्दी जाऊं मैं डॉक्टर को बुलाऊं। नमिता, वेरी सैड, वेरी बैड। लेकिन बच्ची, तू इस घर की बहू है, तू चिंता मत कर। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें लटकने नहीं देंगे। मैं अभी फोन करके आता हूँ। जा। निर्दयी चांद, ये तूने मेरे रामचंद्र जैसे जेठ जी का क्या कर दिया? Excuse me, पेशेंट कहाँ है? पागल को बुलाओ, पागल को। जल्दी बुलाओ, जल्दी। सामने आंख है, पेशेंट आपको दिख नहीं रहा। एक मिनट की कह रहे पेशेंट कौन है? हमारे घर में एक ही पेशेंट है, हाँ, जो पागल है। आप 3 बंदे उसे उठाने के लिए आ गए, अकेले को कंधा देने के आईडी से आए हो क्या? हर वक्त मजाक नहीं किया करते। प्यार से चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नमिता, इसे ले जाइए। पेशेंट विनोद है और ट्रीटमेंट नमिता को दी जा रही है। बिल्कुल पागल हो गई है, मुझे पागल करिए, ले जाइए, ले जाइए। तो क्या ये सबूत काफी नहीं है कि विजय भाई साहब पागल है? इन्हें ट्रीटमेंट अरे मुझे जरूरत नहीं है यार, संभाल यार इसको। जरूरत तो तुम्हें है। इसे लेने ले जाइए। विनोद भैया, पागल विजय भैया है। चांद को देखने ये गए थे। अरे ये तो सिर्फ चांद को देखने गए थे, चांद से तो गप्पे ये लड़ा रहे थे। अरे अनाप शनाप ये बकरी होगी, लेकिन इसको तो 2-3 हजार किलोवाट शॉक की जरूरत है। अरे पागल हो जाएगी। भाई आप लोग आपस में ये डिसाइड कीजिए कि पागल कौन है। एक मिनट, देखो किरण, तुम ही बताओ कौन है पागल, बताओ। हाँ। अरे जल्दी बोल के चुप मत ध्यान, मेरी बीवी खड़ी है यहाँ पे। मैं कैसे बताऊं? मैंने क्यों पूछ रहे हो तुसी? तो किसको पूछो? तुमने बोला था ना ये पागल है। मैंने तो, मेरे को तो किसी और ने बोला था कि वो पागल है जो पूनम की चांद को देख के बातें करता, तो मैंने तो ऐसे ही आपको बोल दिया जो